नमस्कार दोस्तों आर्ट कैम के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि आर्ट कैम 2018 के वर्जन में नेस्टिंग कैसे करी जाए। लास्ट टाइम मैंने जो एक नेस्टिंग का टॉपिक बनाया था वो आर्ट कैम 2008 के वर्जन में बनाया था, लेकिन आज मैं जो टॉपिक बना रहा हूँ वह आर्ट कैम 2018 के वर्जन में होगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आर्ट कैम ओपन कर लेना है और अपने अकॉर्डिंग जो आप सीट चाहते हो वो आपने यहाँ इंसर्ट करवा लेना है। मैंने 4x8 का सीट लिया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट इनपुट करा लेता हूँ। कुछ ये टेक्स्ट मैंने इनपुट करा लिए है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन में जाके मैं कुछ इसकी हाइट को 100 mm कर दूंगा ताकि हाइट इसकी कुछ बड़ी हो सके। ओके, अब दोस्तों हमें अब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले इसे अनग्रुप ऑल कर लेता हूँ। ओके, और जो इसके अंदर जो ये वेक्टर है डबल वेक्टर है तो इन्हें मैं ग्रुप में कर लेता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक ग्रुप वेक्टर, अभी एक वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह ये बी भी है, ये दोनों अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं तो इस तरह इसे भी हम ग्रुप वेक्टर कर लेंगे। और एक ये ओ है और बी है, इसे भी हम ग्रुप वेक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आमतौर पर होता क्या है, जब भी हम इस लेटर की कटिंग करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम, जब हमें कभी भी इस सीट पर इसे बिठाना होता है तो हम क्या करते हैं, मैनुअली से ऐसे मैनुअली करके इसे हम बिठाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे तो इससे क्या होता है, एक तो दोस्तों टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा एक्यूरेट नहीं बैठ पाता कि हमारा टूलिंग का डिस्टेंस कितना रहे दोनों के बीच में। तो और दूसरी बात यह है कि एक समय ज़्यादा लग जाता है और दूसरा एक प्रॉपर वे में नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से हमारा सीट का भी काफ़ी नुकसान हो जाता है इसमें। तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन यह एक तरीका गलत है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं से Ctrl+Z से बैक में जाता हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक नेस्टिंग टूल मिला है, जिसकी सहायता से आप मिनटों में नेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घंटों के टाइम को मिनटों सेकंडों में ला सकते हो। वह कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इसे सेलेक्ट करते हैं सभी को, और आप चाहते हो कि मेरी सीट के अंदर ये बैठ जाए और मुझे कुछ ज़्यादा मैनुअली मूवमेंट ना करनी पड़े। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे हमें एक नेस्टिंग टूल दिया है, इसमें जाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि मैंने इस लेटर को कितने mm के टूल से काटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे 3 mm के टूल से काटूँ। ठीक है, और टूल डायमीटर 3 डाल दिया हमने यहाँ पर। अब ये दूसरे ऑप्शन में पूछ रहा है टूल पाथ क्लियरेंस, यानी कि ये बोल रहा है कि जब एक टूल यहाँ से चलेगा
और दूसरा यहाँ पे चलेगा, तो उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है। अगर हम जैसे 3 mm का है, अगर हम 6 mm रखते हैं तो क्या होगा कि 3 mm का रास्ता तो वो यहाँ से बना देगा और 3 mm का यहाँ से बना देगा, तो बीच में कोई स्पॉट नहीं बचेगा। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि ये हमारे एक 3 mm का टूल है। अब 3 mm का टूल जब यहाँ से मूवमेंट लेगा, मूव करेगा, तो वो 3 mm के एरिया को कवर करेगा। फिर जब जे को काटेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा टूल ये, तो ये भी 3 mm एरिया को कवर करेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमें इस बीच में कोई स्पॉट नहीं बच पाएगा। तो ऐसा करने से क्या होएगा दोस्तों कि हमें एक स्पॉट ना मिलने की वजह से हमारे लेटर ख़राब होने का या मतलब एक ख़राब होने का भी डर लगेगा और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक वैल्यू जो रखनी होती है वो थोड़ा बढ़ा के रखनी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 mm के टूल से काटा है, तो मैं यहाँ पर 10 mm का टूल पाथ क्लियरेंस दे देता हूँ। यानी कि अगर 3 mm साइड से आए और 3 mm इधर से जाए तो बीच में जो मेरा डिस्टेंस बचे वो 4 mm का बचे, यानी कि 4 mm का स्पॉट बना रहेगा मेरे पास हमारे मटेरियल का। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है एज क्लियरेंस। एज क्लियरेंस का मतलब होता है हमारा जो मार्जिन, यानी कि इस साइड वाला मार्जिन। आप इसे कह सकते हो एक तरह से बॉर्डर। ठीक है, ये हम बॉर्डर छोड़ने के लिए ये मार्जिन लगाते हैं। इसका यूज आप क्लैंप में भी कर सकते हो। वो मैं अभी आगे जाके आपको क्लियर करता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ सेटिंग में बस आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को यूज करना है, अलाउ पार्ट्स। अलाउ पार्ट में आप 45 डिग्री भी यूज कर सकते हो, 90 डिग्री भी यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये नेस्टिंग, यानी कि ये नेस्टिंग होएगा, जब इस सीट के अंदर बैठेगा तो ये अपने आप ही 0 से लेके 45 डिग्री के एंगल में जहाँ भी इसे एडजस्ट होना होगा ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ताकि आपकी सीट कम से कम यूज हो सके, उसकी वेस्टेज ना हो पाए। ठीक है, बाकी को आपने अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देना है। और ये नीचे ऑप्शन आता है एक बाउंड्री का, तो इसे भी आपने एज इट इज ऐसे ही रहने देना है। हाँ, अब नीचे आता है कॉपी। कॉपी का मतलब ये बोल रहा है कि भैया आपको जो ये आपके ये जो वेक्टर है, कॉपी इसकी चाहिए, एक से अधिक चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर एक ही रहने दो, हमने 1 कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ कॉपी के बारे में भी। और इसे 0 रहने देंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट फ़िलहाल तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ इसके बाद कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसकी कमांड दे देनी है। जैसे ही हम नेक्स्ट की कमांड देते हैं तो क्या होएगा, देखिए ये ऑटोमेटिक इसने अपना एडजस्टमेंट कर लिया, यानी कि 45 डिग्री में जिस इसे घूमना था वो घूम चुका है, यानी अपने आप इनने एडजस्टमेंट करके दे दिया हमें। और कुछ ही सेकंड लगे हैं। ठीक है, लेकिन आप कहोगे ये तो आपने बहुत ही कम नेस्टिंग करी, हमें एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए। तो अब हम वही करते, कंट्रोल Z करते हैं और इसकी जो कॉपी है हम यहाँ पर बना लेते हैं 20, बना लेते हैं 20, यानी कि ये जितने भी टेक्स्ट है इसकी कॉपी हमें 20। अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए अपने आप इसने यहाँ पे बिठा लिया और ये भी बता दिया कि कितनी सीट लगेगी। समझे दोस्तों, जैसे एक सीट ये लगी है और आधा सीट इसमें से लगा है। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ पर इसकी कॉपी जो चाहिए 50 चाहिए और मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये 8 के हमने देखो नेस्टिंग करके रख दिया है मुझे, और जहाँ पर इन्हें एडजस्ट करना था अपने आप कर दिया है। और हमें ये भी बता दिया है कि आप अगर आपने इसकी 50 कॉपी बनानी है तो आपको कितनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी सीट की ज़रूरत पड़ी हमें, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर 4 सीट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और दूसरा ये होगा कि देखो इतना यहाँ पर इतने मटेरियल भी बचा दिया कि चौथी वाली सीट में हमें इतना मटेरियल बच भी जाएगा।
तो इस तरह से ये आपको कैलकुलेट करके दे देता है, आपका जो घंटों का काम है कुछ सेकंडों में ही कर देता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। जो बल्क में कटिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट की, कोई साइन बोर्ड में यूज करता हो, किसी भी तरह की नेक्स्ट, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो विजिबल हो रहा है, बाकी ये कम विजिबल हो रहा है, इसमें हम प्रोग्रामिंग कैसे करें? चलो उसका भी समाधान है मेरे पास। देखिए इसे मैं कट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पर शीट का ऑप्शन है। देखिए शीट पे जैसे इसके सामने एरो है, मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास शीट शो हो जाएगी 1 2 3 4। अगर आपने सपोज कीजिए मुझे 1 नंबर शीट पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, शीट नंबर 1 पे क्लिक कर दूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए 1 नंबर के शीट के जितने भी हम पास टेक्स्ट थे वो यहाँ पर आके, यानी कि 1 नंबर की शीट मेरे पास सामने आ जाएगी। अब आप कहोगे प्रोग्रामिंग कैसे करें, तो देखिए इसकी प्रोग्रामिंग करके भी दिखाता हूँ मैं। सभी को सेलेक्ट करेंगे, टूल पाथ में जाएंगे, ये प्रोफाइल टूल लेंगे, यहाँ पे आउटसाइड रहने देंगे। शीट की आपकी डेप्थ कितनी है, मैंने कहा मेरी शीट की डेप्थ है 12 mm। और कितने कौन से टूल से काटना है, मैंने कहा मुझे 3 mm, जो कि मैंने वहाँ पर नेस्टिंग करते समय जो डायमीटर टूल का रखा था 3 mm का रखा था, तो यहाँ पर भी मैं 3 mm सेलेक्ट ओके। अब 3 mm के पैरामीटर में जाके हम इसमें जो आपने डेप्थ ऑफ कट देना है, यानी स्टेप डाउन देना है, कितना देंगे, अगर 3 mm का तो हम 1.5 दे सकते हैं, ठीक है, या हम 2 mm का देते हैं, ठीक है। फीड रेट यहाँ पर 100 की रहने देंगे, प्लंज रेट भी यहाँ पर हम 100 तक रखेंगे, और स्पिंडल स्पीड 15,000 की RPM रखेंगे, यानी कि रोटेशन पर मिनट, ठीक है। वो नीचे आएंगे और कुछ नहीं छेड़ेंगे इसमें। और दूसरा मटेरियल की थिकनेस यहाँ पर हम 12 mm दे देंगे और ओके कर देंगे और कैलकुलेट। तो देखिए आपका देखो जी कोड मीन्स टूल पाथ भी जनरेट हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इन्हें जो रेड वाली लाइन है, जो ब्राउन कलर की लाइन शो हो रही है, ये देखिए इन्हें इनसाइड काटा है और टेक्स्ट के इन्हें बाहर की तरफ से भी काट दिया है, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिक ही डिसाइड कर लेगा कि मुझे अंदर से भी काटना है और बाहर से भी काटना है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका सिमुलेशन भी देख सकते हैं। चलो आपको सिमुलेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कटिंग होना शुरू हो। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि हमें जल्दी से कटिंग करके दिखा दें। ये देखिए दोस्तों, इसने कटिंग कर दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसने आर पार काट दिया है, ओके। अब मैं जैसे सिमुलेशन में जाता हूं और डिलीट मटेरियल करता हूं, तो ये देखिए इस तरह से हमारी मटेरियल डिलीट हो जाएगा और हाँ, हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा, इस तरह का दिखेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेस्टिंग का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जहां पर एक ऑपरेटर को सबसे ज्यादा यह प्रॉब्लम होती है कि जब वो इन टेक्स्ट को एक शीट पर काटता है, क्योंकि वो बल्क में काट रहा है, तो क्या होता है कि कई टेक्स्ट प्रॉपर नहीं कट पाते, यानी कि कई टेक्स्ट बीच में से टूट जाते हैं या फिर उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, तो कई प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऑपरेटर क्या करता है, मशीन के पास ही खड़ा रहता है और अपनी सीट को अपने हाथों से होल्ड करके रखता है, और जैसे जैसे
ये टेक्स्ट कटता रहता है, कटिंग होती रहती है, वह मैनुअली हाथों से उठाता रहता है उस टेक्स्ट। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक तरीका और लगा सकते हैं इसमें, ताकि आपका एक टेक्स्ट टूटे ना, फिनिशिंग खराब ना हो और टूल भी ना टूटे। तो और दूसरा, एक ऑपरेटर को उस सीट को होल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले अभी हमने एक छोटा सा सीट ले लिया। फिर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 600 बाय 600 का एक सीट लिया है, और अब मैं इन टेक्स्ट को इन सीट पर बिठाऊंगा। ठीक है, तो मैं नेस्टिंग में जाता हूँ, 3 mm का टूल लेता हूँ, 10 mm का क्लियरेंस रखता हूँ, और जो अपना ये एज क्लियरेंस है ये 20 mm रहने देता हूँ। एज इट इज़ वही वैल्यू रहने देता हूँ मैं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्ट है मैं 2 कर देता हूँ, यानी कि इसकी कॉपी मुझे 2 चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये नेक्स्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर टूल पाथ बनाता हूँ। इसे सेलेक्ट किया, टूल पाथ में गए, प्रोफाइल टूल में गए, फिनिशिंग डेप्थ 12 mm की थिकनेस है सीट की हमारी, तो 12 mm का डेप्थ देंगे क्योंकि हमें थ्रू आउट कटना है। दूसरा 3 mm का हम एंड मिल ले लेंगे यहाँ पर। फिर 3 mm के पैरामीटर में जाके अपना जो डेप्थ ऑफ कट है वो डाल देंगे, फीट भी डाल देंगे 100 की, प्लंज रेट भी 100 का कर देंगे, RPM इतना ही रहने देंगे 15,000। हाँ, अब दोस्तों अपने यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एक ब्रिज का ऑप्शन है, ऐड ब्रिज। इसका ही प्रयोग कर हम अपने पीस को टूटने फूटने से बचा सकते हैं। यानी कि एक ऑपरेटर को सीट को हाथों से होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही पीस, अपने आप ही जो आपका टेक्स्ट है इसमें जुड़ा रहेगा, मतलब बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, ना ही ख़राब होएगा। उसके लिए क्या करना है आपने, यहाँ पर देखिए मैं ऐड ब्रिज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, टिक मार्क करता हूँ, और यहाँ पर ऑटो ऐड ब्रिज रहने देता हूँ। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कितना चाहिए आपको ब्रिज, मैंने कहा मुझे एक पीस पे 3 चाहिए, मतलब 3 स्टॉपर चाहिए एक तरफ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ब्रिज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 5 mm की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है ब्रिज की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोला है 2 mm की। ठीक है, और यहाँ पर 3D ब्रिज है, इसे हम यहाँ पे 2D कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड। तो जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ ब्रिज हमारा ऐड हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर ब्रिज ऐड हो गया। देखिए बाहर वाले वेक्टर में देखिए 1 2 3, और इनसाइड वाले वेक्टर में भी 3 ब्रिज ऐड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ब्रिज ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ देखो 3 ही, इसमें इनसाइड वेक्टर नहीं है, तो यहाँ देखो 3 ही ब्रिज ऐड हुए हैं। जिसमें इनसाइड वेक्टर है तो उसमें 3 एक्स्ट्रा हो गए हैं। देखिए जैसे 4 में है तो 3 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव जरिए, ठीक है, मटेरियल की थिकनेस दे देंगे 12 mm, और इसे कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट नाउ। तो यहाँ पर देखिए हमारा टूल पाथ जनरेट हो गया है। ठीक है, अब हम इसे 3D व्यू में जाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे और इसका सिमुलेशन चेक करेंगे। सिमुलेशन, और ये स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों हमारा सिमुलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए कटिंग होना स्टार्ट हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा आपको दिखाना चाहूँ, देखिए इसने यहाँ पे ब्रिज ऐड कर दिए। देखिए, देख रहे हो। चलिए पहले सिमुलेशन होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो सके। ठीक है, ये हमारा सिमुलेशन हो गया। ठीक है, अगर आप दोस्तों से ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखिए इसने 3 ब्रिज ऐड कर दिए, यानी 3 स्टॉपर लगा दिए। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा। ठीक
कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने वहाँ पर ब्रिज में 5 mm की वैल्यू डाली थी वो क्या चीज़ है। मैं यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना, इस ब्रिज की लेंथ ये 5 mm है, जो हमने वहाँ पर 5 mm की ब्रिज की लेंथ डाली थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ ब्रिज, देखिए मैंने नंबर ऑफ ब्रिज जो डाले थे 3 डाले थे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 स्टॉपर बन गए ना। ठीक है, अगर इनसाइड वेक्टर होगा तो 3 एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है, और अब मैंने वहाँ पर एक 2 mm की थिकनेस भी डाली थी, तो 2 mm की थिकनेस क्या है, तो ये इसकी थिकनेस है, यानी कि सपोज करो ये हमारा 12 mm का मटेरियल है, तो क्या होगा, टूल 10 mm तक की कटिंग करेगा और 2 mm छोड़ देगा, यानी ताकि ये जो टेक्स्ट है इस सीट से अलग ना हो पाए, इसके साथ जुड़ा रहे। अगर मैं इसे आपको नीचे से दिखाऊं तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए, तो ये जो इसकी हाइट है ये 2 mm की है। अगर मैं स्क्रीनशॉट्स की सहायता से आपको दिखाऊं तो ये जो इसकी डेप्थ है ये 2 mm है, 2 mm। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो टेक्स्ट है जो हमें जो कटिंग करना है सीट के साथ ही जुड़ा रहेगा, यानी कि बाहर की तरफ आगे तरफ कट होकर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो एक ऑपरेटर को हाथों से होल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब ये सीट पे हमारा ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ऑपरेटर क्या करेगा, मैन्युअली कटर से यहाँ से कटिंग कर देगा और इस टेक्स्ट को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, और एमरी पेपर से या ग्राइंडर से फिनिशिंग कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर थोड़ा फालतू लगेगा, लेकिन आपका जो लॉस होने से बच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा और उसमें लिखिएगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो ये देखना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।